चलिए आज एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। इसका नाम है रिश्ते अकेलेपन के। ये कहानी हमें इंसानी रिश्तों की एक ऐसी परत दिखाती है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रह जाती है। और ये सब हो रहा था एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। कहानी की शुरुआत होती है इन बहुत ही आम से लगने वाले शब्दों से, लेकिन इस रोज की आवाज के पीछे एक बहुत बड़े फर्ज की कहानी छुपी है। और यहीं से हम अपनी कहानी की पहली किरदार सुरभि की दुनिया में कदम रखते हैं। तो ये कहानी है दो अलग अलग तरह के अकेलेपन की। कोविड वार्ड के उस खामोश सन्नाटे में दो बिल्कुल अलग थलग जिंदगियां अपने अपने अकेलेपन का बोझ उठाए एक दूसरे के करीब आने वाली थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये दो लोग हैं कौन? देखिए, एक तरफ है सुरभि, उसका अकेलापन उसकी ड्यूटी और एक बहुत बड़े निजी नुकसान की वजह से है। और दूसरी तरफ हैं राय जी, जिनका अकेलापन एक भरा पूरा परिवार होते हुए भी अपनों की दूरी से पैदा हुआ है। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं सुरभि से, एक ऐसी नर्स जिसके लिए दूसरों की सेवा ही उसकी दुनिया है। लेकिन ये सेवा अपने साथ एक गहरा अकेलापन भी लेकर आती है। सुरभि एक सरकारी नर्स है। घर पर उसकी सौतेली माँ है जो उसे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। लेकिन सुरभि के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता है, उसके पिता का, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपने पापा को खोने का दर्द उसे आज भी कचोटता है, पर उन्हीं से मिली सेवा की भावना उसे हर दिन हिम्मत देती है। और मानो इतना अकेलापन काफी नहीं था कि अस्पताल से एक नया ऑर्डर आ जाता है कि अब सारे मेडिकल स्टाफ को पास के एक होटल में ही रहना होगा। मतलब परिवार के नाम पर जो एक माँ का सहारा था, अब वो भी उससे दूर होने वाला था। पर ड्यूटी तो ड्यूटी है, सुरभि इसे भी मान लेती है। अब रुख करते हैं कहानी के दूसरे अकेले किरदार की तरफ। राय जी, एक रिटायर्ड प्रोफेसर जिनकी दुनिया अब खामोशी से घिर चुकी है। राय जी शहर के एक जाने माने रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। पत्नी को गुजरे कई साल हो चुके हैं। उनके दो बेटे हैं, दोनों ही विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और वहीं सेटल हो चुके हैं। वो सालों में कभी कभार ही घर आते हैं और पिता की देखभाल की जिम्मेदारी एक नौकर के भरोसे छोड़ रखी है। कहानी में एक लाइन है जो राय जी के इस अकेलेपन को शायद सबसे अच्छे से बयां करती है। पुत्र रत्न पाकर भी निसंतान थे। सोचिए, ये एक पिता का वो दर्द है जिसके बेटे तो हैं पर उसके पास अपना कहने को कोई नहीं है। अकेलापन ही जैसे अब उनका आखिरी साथी बन गया था। और फिर कोविड वार्ड की उस रोज की भाग दौड़ के बीच एक रात कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक मुश्किल घड़ी एक नए रिश्ते की वजह बन जाती है। आधी रात का वक्त अचानक राय जी की हालत बिगड़ने लगती है। उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से नीचे गिरता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। फौरन डॉक्टर को बुलाया जाता है, ऑक्सीजन लगाई जाती है। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी में सुरभि एक पल के लिए भी उनके पास से नहीं हटती। उनकी हालत जब स्थिर हो भी जाती है तब भी वो घंटों उनके बिस्तर के पास ही बैठी रहती है। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरे वार्ड में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी राय जी की आंख खुलती है। वो देखते हैं कि सुरभि वो पीपीई किट पहने हुए अब भी उनके बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही है। और उसी खामोशी को तोड़ती है राय जी की एक बहुत ही धीमी सी आवाज, सुरभि बेटा, जाओ तुम भी सो जाओ, मैं ठीक हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक नए रिश्ते की दस्तक थी। और वो एक शब्द, बेटा, बस ये एक शब्द सुनते ही सुरभि की जैसे सारी थकान, सारी नींद सब गायब हो जाती है। ये आवाज, ये शब्द उसे सीधा अपने पापा की याद दिला देता है। उसके पापा भी तो उसे प्यार से बेटा ही कहते थे। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और बस यहीं से एक नया बंधन जन्म लेता है। एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं बल्कि सीधे दिल से जुड़ा था। उस एक लम्हे में नर्स और मरीज के बीच की वो जो एक लकीर होती है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। उनके बीच की वो पेशेवर दूरी खत्म हो जाती है और एक बहुत ही गहरा अपना सा जुड़ाव पैदा हो जाता है। सोचिए जरा क्या मंजर रहा होगा वो। सुरभि को बिस्तर पर लेटे राय जी में अपने पिता नजर आ रहे थे और राय जी की आंखों के आंसू ये बता रहे थे कि उन्हें वो संतान मिल गई है जो उनके सगे बेटों से भी बढ़कर उनका ध्यान रख रही है। दोनों का अकेलापन एक दूसरे के अपनेपन में पिघल रहा था। प्यार और अपनेपन की इस डोर में बंधते ही ये रिश्ता एक बाप बेटी का हो चुका था। दो अकेले लोगों ने एक दूसरे में अपना परिवार पा लिया था।
ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर परिवार को कौन सी चीज परिभाषित करती है। क्या सिर्फ वो खून के रिश्ते जो हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं, या फिर वो दिल के रिश्ते जिन्हें हम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में खुद बनाते हैं, खुद चुनते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?